और एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल हेमंता विश्व शर्मा ने अब हेमंत सोरेन को ऑफर दिया है इशारों इशारों में। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इशारों इशारों में सीएम हेमंत को हेमंता ने ऑफर दिया है बीजेपी का परिवार और बढ़ाना है। ये बातें हेमंता विश्व शर्मा ने कही है। हम चाहते हैं कि हेमंत सोरेन भी बीजेपी में आ जाए। हेमंता विश्व शर्मा का ये बड़ा बयान। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इशारों इशारों में कहीं ना कहीं हेमंता विश्व शर्मा ने हेमंत सोरेन को ऑफर दिया है बीजेपी का परिवार और बढ़ाना है। हम चाहते हैं कि हेमंत सोरेन भी, यानी कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बीजेपी में आ जाए। और बीजेपी में हेमंत सोरेन का स्वागत भी किया जाएगा। ये बातें हेमंता विश्व शर्मा ने कही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, परिवर्तन सभा का आयोजन किया गया था। उसके बाद हेमंता विश्व शर्मा मीडिया से मुखातिब होते हैं और इसी बीच उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। सभा के दौरान भी उन्होंने हेमंत सोरेन पर जमकर कटाक्ष किया था, लेकिन जिस तरीके से जो खबरें सामने आ रही हैं कि इशारों इशारों में कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को उन्होंने ऑफर दिया है। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कुंदन हमारे साथ लाइव बने हुए ओंकार करेंगे। कुंदन, देखिए, परिवर्तन सभा के दौरान हेमंता विश्व शर्मा ने हेमंत सोरेन पर जमकर कटाक्ष भी किया, भड़ास भी निकाली, लेकिन दूसरी तरफ ये अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि अब इशारों इशारों में कहीं ना कहीं हेमंता विश्व शर्मा ने हेमंत सोरेन को स्वागत कह दिया है कि आपका बीजेपी में स्वागत है। और अब हेमंत सोरेन को साफ तौर पर ऑफर भी दे दिया है कि हेमंत सोरेन को भी बीजेपी में आ जाना चाहिए। क्या कुछ जानकारी आपके पास? निश्चित तौर पे अंकिता, जो रांची के जो टाटी सिलवे में जो आयोजित सभा थी उसमें कहीं ना कहीं सिर्फ हेमंत सोरेन ही नहीं बल्कि आज हेमंता विश्व शर्मा के जो रडार पे थी वो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी रही। क्योंकि मियां बीवी की जो सरकार की बात और मियां बीवी की जो सिनेमा का जो चर्चा जो अपने भाषणों के दौरान हेमंता विश्व शर्मा ने किया है, इससे स्पष्ट हो गया है कि अब न सिर्फ हेमंत सोरेन टारगेट पे होंगे बल्कि अब उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी उनके टारगेट पे होंगी। क्योंकि जिस तरीके से पूर्व में जो कार्यक्रम जो चल रहे हैं, चाहे मैया सम्मान योजना या मैया सम्मान जो कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं उसके माध्यम से सीधे तौर पे जो है आप देख सकते हैं कि जो सरकारी कार्यक्रम हो रहे हैं उसको लेकर कटाक्ष किए हैं। हालांकि सीधे तौर पे उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पूर्व में जो वायदे किए थे और वो वायदे जो अब तक है पूरे नहीं हो पाए हैं, तो कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन और उनकी सरकार जो है वायदा खिलाफी कर रही है झारखंड वासियों के साथ। उन्होंने इतना ही नहीं कहा, कह सकते हैं कि अमर्यादित भाषा का भी इस्तेमाल किया है कि जो संथाल परगना में जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज का जो मसला आ रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मामला निकल कर आया है, उसमें कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो हाईकोर्ट के जो आदेश आ रहे हैं और सरकार के जो आला अधिकारी हैं वो इस चीज को मानने के तैयार नहीं कि घुसपैठ हुए भी हैं। वहीं उसकी अधिकारियों की बातों में हाँ मिलाने के बाद जो है आज सीधे तौर पे दामाद जैसे जो शब्द है वो प्रयोग किए गए हेमंता विश्व शर्मा के द्वारा। उन्होंने कहा है कि क्या वो दामाद है जो उनको यहाँ पे रहने की जो बात सभी लोग कह रहे हैं, मतलब डेमोग्राफी चेंज का बात सामने आ रहा है, लेकिन हेमंत सोरेन अगर इसको कबूल नहीं कर रहे हैं तो क्या वो उनके दामाद हैं। मतलब कह सकते हैं कि पूरे तौर पे जो है अब आक्रामक हो गया है और भाजपा एक एक करके जो है हर वो कलई जो है वो खोलने की फिराक में लगी है। और निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि एक प्रकार का आज की जो सभा हुई है उसमें बहुत बड़ा हमला देखने को मिला है। जी अंकिता। देखिए, बिल्कुल कुंदन, अगर हम बात करें तो जब चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हुए तो साफ तौर पर अगर उस तरीके से देखा जाए तो हेमंता विश्व शर्मा फुल मूड में है। झारखंड, उनका मिशन जरूर है कि इस बार कैसे न कैसे फतेह करना है झारखंड पर और बीजेपी की सरकार बनाना है। लेकिन दूसरी तरफ जिससे हेमंत सोरेन पर वो इतने गंभीर आरोप लगाते रहते हैं, भ्रष्टाचारी बुलाते हैं, न जाने उन्हें कौन कौन से नाम से बुलाते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने भी जानकारी दी कि खुले सभा में और मीडिया को जब बातचीत करते हुए इशारों में उन्होंने बीजेपी में उनका स्वागत भी किया। यहाँ पे थोड़ा समझने वाला चीजें हैं, समझने वाली बात है अंकिता। यहाँ पे टेक्निकली रूप से जो है कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि एनडीए में स्वागत या फिर बीजेपी के साथ अलायंस में स्वागत की बात नहीं कर रहे हैं। हेमंता बार बार अपने सभाओं में या फिर अपने बयानों में यह कहते फिर रहे हैं कि डेमोग्राफी चेंज का जो मसला है उसको लेकर अगर
हेमंत सोरेन कोई पहल करते हैं, आगे आकर कोई पहल करते हैं तो हम उनके साथ हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। इस बात को जो है बार बार हिमंता बिस्वा शर्मा अपने बयानों के माध्यम से जो है लोगों तक प्रेषित कर रहे हैं। हालांकि अभी तक जो है गठबंधन की जहां तक बात आ रही है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि ये कह सकते हैं कि इशारे में जो है कहीं ना कहीं खुले तौर पे ये ऑफर भी दिया जा रहा है। इससे कहना जो है कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि राजनीति और राजनीति में हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो उसी तहत जो है राजनीति के भी जो है दो पहलू होते हैं, पक्ष और विपक्ष, स्नेह और कह सकते हैं कि तकरार और मोहब्बत तो चलती ही रहती है। जी अंकिता। जी कुंदन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो साफ तौर पर आपने सुना कि अगर हिमंता बिस्वा शर्मा की बात करें तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने इशारों में कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को ऑफर दे दिया है, लेकिन अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि इस पर कहीं ना कहीं चर्चाओं का विषय और राजनीति जो है वो गर्माती हुई नजर आ रही है। क्योंकि झारखंड की बात करें तो झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल अब कभी भी बच सकता है, तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, और ऐसे में पार्टियों की ओर से, राजनीतिक पार्टियों की ओर से लगातार तैयारियां भी की जा रही है। और अगर हम हिमंता बिस्वा शर्मा की बात करें तो हिमंता बिस्वा शर्मा साफ तौर पर मिशन झारखंड पर ही इस बार बने हुए हैं, और इस दौरान इस तरह के जो बयान उन्होंने सामने दिए हैं वो भी बयान हमारे पास आए। तो सबसे पहले वो सुन लीजिए। कोई जेन्युइन बीजेपी वर्कर नाराज नहीं होगा, किसलिए बीजेपी का परिवार हमें बड़ा करना है। इसीलिए जो भी भाजपा का जेन्युइन वर्कर है, कोई भी व्यक्ति बीजेपी में आने में उनको स्वागत ही करेगा। सर यहाँ पे जेएमएम मैं तो बाकी छोड़ दीजिए, मैं तो हेमंत सोरेन जी को ही बीजेपी में बुला रहा हूँ। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा खबर के लिए T45 के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।